नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष के रुख पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिहार चुनाव परिणामों के बाद अशांत दिख रहा है। पीएम ने जोर दिया कि चर्चा नारेबाजी से नहीं, नीति पर होनी चाहिए। उन्होंने सत्र को बाधित न करने की अपील की है। पीएम ने कहा कि संसद सुचारू चले तो देश हित के फैसले संभव हैं। सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने राज्यसभा सभापति राधाकृष्णन का गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भी संबोधन दिया और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सभापति से दोनों पक्षों को बराबर समय देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन में निष्पक्षता जरूरी है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। कंगना रनौत ने कहा है कि विपक्ष यदि सदन चलने देगा तो महत्वपूर्ण विचार विमर्श संभव होगा। उन्होंने सत्र को देश के लिए बेहद अहम बताया। संसद ने कहा, बहस बाधित होने से जनता का नुकसान होता है। उन्होंने विपक्ष से कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाने की अपील की। कंगना का बयान चर्चा का विषय बना। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद परिसर में अपने पालतू कुत्ते के साथ पहुंची। घटना ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे नियमों के खिलाफ बताया। उन्होंने कार्रवाई की मांग की और नाराजगी जताई। घटना ने पक्ष विपक्ष में नई बहस छेड़ दी। बिहार विधानसभा चुनाव का 18वां सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। अगले दिन स्पीकर का चुनाव होगा। राज्यपाल ने अभिभाषण के बाद विधायिकी कार्य शुरू होगा और इस दौरान द्वितीय अनुपूरक अनुदान भी पेश किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की परेशानियां सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित और स्थानीय समाधान करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई का संदेश दिया। आर्थिक मदद मांगने वाले लोगों को सहायता का भरोसा दिया। बच्चों से लेकर उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा है कि सिर्फ जज बदल जाने से फैसला नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता और स्थिरता पर जोर दिया। नागरत्ना ने कहा है कि निर्णय समय बदलने के साथ भी कायम रहने चाहिए। उन्होंने फैसलों को स्याही से लिखा गया रेत से नहीं कहा। उनकी टिप्पणी पूरे न्यायिक तंत्र में चर्चा का विषय बन गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग 2047 दस्तावेज जारी किया। उन्होंने कहा है कि राज्य अब पड़ोसी राज्यों में नहीं बल्कि एशिया की आर्थिक शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करेगा। विजन डॉक्यूमेंट में $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। योजना कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी, पेरी अर्बन रीजन इकोनॉमी और रूरल एग्रीकल्चर रीजन इकोनॉमी पर आधारित है। कृषि और शहरी विकास को केंद्र में रखा गया है। डॉक्टर शाहीन मामले में एनआईए ने पिता और परिवार से पूछताछ की है। जांच आरोपी मुजम्मल से निकाह संबंधी खुलासे के बाद और तेज हो गई। एजेंसी उसकी भूमिका और संपर्कों को समझने में जुट गई है। परिवार से कई तरह के सवाल पूछे गए। मामला संवेदनशील होने से जांच और गहरी की जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। सूची में 110 कुख्यात अपराधी शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि संपत्ति जब्ती से अधिकारियों की ताकत कमजोर होगी। इससे जिले में अपराध पर लगाम लगेगी। जल्द ही पहचान कर जब्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सोनीपत में एसटीएफ ने रोहित गोदारा गैंग के 7 शूटर पकड़े हैं। उनसे 8 पिस्टल और 200 कारतूस मिले हैं। गिरफ्तार शूटर हरियाणा, यूपी, बिहार और पंजाब के हैं। पुलिस इनके नेटवर्क और टारगेट की जांच कर रही है। कार्रवाई को गैंगस्टर नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है। लद्दाख और सियाचिन में भारतीय सैन्य कड़कड़ाती ठंड में भी डटे हुए हैं। तापमान 60 डिग्री तक गिर रहा है। सेना ने राशन और उपकरणों का पूरा स्टॉक पहले से तैयार कर रखा है। कमांडर ने जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया। सैनिक विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी तत्परता से ड्यूटी निभा रहे हैं। मुंबई में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। शहर में बीएमसी ने ग्रेड 4 लागू कर दिया है। धूल फैलाने वाले कार्यों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। 50 निर्माण स्थलों पर काम रोक दिया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड नियमों के पालन की निगरानी कर रहा है। बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा सुनाई है। उनकी भांजी ट्यूलिप सिद्दीकी भी दोषी पाई गई हैं। कोर्ट ने कहा है कि हसीना ने पद का दुरुपयोग कर अवैध प्लॉट हासिल किया। मामले ने राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। फैसला देश में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है।
एलन मस्क ने कहा है कि भविष्य में काम करना इंसानों के लिए एक विकल्प बन जाएगा। एक पॉडकास्ट में उन्होंने एआई और रोबोटिक्स अधिकतर काम संभालेंगे। इंसानों को रचनात्मक कार्यों की ओर बढ़ना होगा। उनके बयान ने फिर से तकनीकी भविष्य पर बहस छेड़ दी है। ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर स्टेफनी पीपर लापता होने के बाद मृत मिली है। उनका शव स्लोवेनिया के जंगल में सूटकेस में पाया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि उनके पूर्व प्रेमी ने हत्या की है। आरोपी जलती कार के पास से गिरफ्तार हुआ और उसने अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना ने यूरोप में सनसनी फैला दी है। जया बच्चन ने पेपराजी के पहनावे और व्यवहार पर नाराजगी जताई थी। उनकी टिप्पणी के बाद अशोक पंडित ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि जया की बातों में घमंड झलकता है। पंडित का कहना है कि पूरे पेशे को नीचा दिखाना गलत है। शादी टलने की खबरों के बाद पलाश मुच्छल पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे। उनका वीडियो आते ही वायरल हो गया। लोग अब उनकी शादी को लेकर आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारतीय अंडर 17 टीम ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए ईरान को 2-1 से हराया। दूसरे हाफ का गोल निर्णायक रहा। टीम ने ईरान की आक्रामकता का मजबूती से मुकाबला किया। इस जीत के साथ भारत AFC अंडर 17 एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर गया। ये भारतीय फुटबॉल के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। बेल्जियम ने 30 नवंबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में खेले गए रोमांचक फाइनल में भारत को करीबी मुकाबले में 1-0 से हराकर सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भारत को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। ये बेल्जियम का पहला सुल्तान अजलन शाह कप खिताब है। टीम ने टूर्नामेंट में सिर्फ दूसरी बार हिस्सा लिया था। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।